हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं किशन यादव आपको 10th क्लास का सिलेबस करवा रहा हूँ, जिसमें पहले अध्याय का पहला क्वेश्चन करवा दिया था पिछले वीडियो में। जिसने नहीं देखा होगा वो जाके देख सकते हैं। आज मैं करवाने वाला हूँ आपको दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। तो ध्यान से देखेंगे, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और बहुत ही आसानी से समझेंगे। कहा गया कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। विषम पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक। सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो q के साथ नंबर है वो क्या है, 6। अब 6 सम है या विषम है? 6 जो है वो सम है, क्योंकि 6 2 के पहाड़े में आता है 3 बार में। जो संख्या 2 के पहाड़े में नहीं आता वही विषम कहलाता है, लेकिन 6 जो है 2 के पहाड़े में आ जाएगा, इसलिए ये सम संख्या है। लेकिन 6 में क्या 1 जोड़ें तो ये विषम बन जाएगा। यदि 6 में हम 2 जोड़ें तो सम बन जाएगा। यदि 6 में हम 3 जोड़ें तो विषम बन जाएगा। यदि 6 में हम 4 जोड़ें तो ये सम बन जाएगा। यदि 6 में आप 5 जोड़ देते हो तो भी विषम बन जाएगा। ध्यान देना, जो कहा गया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में होगा। ध्यान देना, 1 जोड़ रहे हैं तो विषम आ रहा है, 3 जोड़ रहे हैं तो विषम आ रहा है, 5 जोड़ रहे हैं तो विषम आ रहा है। यहाँ भी वही कहा गया है कि 1 जोड़ने पे विषम आएगा, 3 जोड़ने पे विषम आएगा और 5 जोड़ने पे विषम आएगा। अब बात आती है कि इसको दिखाएं कैसे कि ऐसा ही आएगा। q की जगह क्या वैल्यू हो सकती है? तो जब 6 को आप भाग देंगे 2 से तो 0 आएगा। लेकिन q की जगह क्या हो सकता है? तो शेषफल रिमाइंडर क्या है? 3, 1, 5। मैक्सिमम कितना हो सकता है? जब 6 को भाग दोगे किसी भी नंबर से तो मैक्सिमम शेषफल कितना आ सकता है? मैक्सिमम शेषफल या तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। 6 तो शेषफल नहीं आएगा, क्योंकि 6 होगा तो पूरा फिर कट जाएगा। ध्यान दीजिए, तो q की जगह क्या हो सकता है? एक बार हमारे पास एल्गोरिथम का फॉर्मूला है a = bq + r। a बराबर bq यानी कि 6q + r। यदि पहली बार 0 हो, दूसरी बार a बराबर bq यानी कि 6q, r यदि 1 हो, तीसरी बार 6q + r यदि 2 हो, a बराबर 6q, r यदि 3 हो, a बराबर bq + r है। तो a बराबर b की जगह कितना? 6q + r की जगह यदि 3 हो, a बराबर 6q और r की जगह यदि 4 हो, a बराबर 6q और r की जगह यदि 5 हो। ध्यान देना, जब भी संख्याएं 6 + 1 होगा, यानी कि q की जगह कोई एक पूर्णांक मान लेते हैं 1, 6 × 6 और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 7, 6 × 6 इसमें 3 जोड़ेंगे तो 9 विषम संख्या है। और 3 वाला तो यहाँ लिखवा दिया था, ये 2 बार हो गया तो इसको आप मिटा लो। 3 से यहाँ से शुरुआत करते हैं, तो 6 × 6 और 3 जोड़ दे तो 9, और फिर इसमें देखो 6 × 6 और 5 जोड़ दे तो 11। यानी कि यहाँ q की कोई वैल्यू मान लेते हैं जो 1 है, q की कोई वैल्यू 1 है, और शेषफल में आप 1, 3, 5, 7, 9, 11 कितना भी जोड़ोगे तो वो विषम पूर्णांक आएगा।
तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि Q की जगह कोई पूर्णांक 1 है और शेषफल में 1, 3, 5 जोड़ेंगे तो हमेशा विषम आएगा, सम नहीं आएगा। देखेंगे बच्चों तीसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए आगे बोर्ड पे। तीसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। जैसे आप परेड में देखते हैं कि सेना में जितनी भी लोग होते हैं उसकी लाइन बाय लाइन पंक्ति में खड़े करके परेड करवाया जाता है। तो टोटल सेना है 616 और 32 सदस्य वाली आर्मी की टुकड़ी है, यानी कि एक टुकड़ी में 32 लोग हैं, बैंड के पीछे मार्च कर रहे हैं। दोनों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वो मार्च कर रहे हैं। यानी कि एक टुकड़ी में 32 लोग हैं तो कितने स्तंभ में उसको बांटा गया है, टोटल 616 लोग हैं। तो मैक्सिमम के लिए आप हमेशा क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे। कितना? 616 का आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। 616 का और 32 का, इसका निकाल दीजिए HCF। तो ध्यान दो, दो तरीके हम आपको बताए थे, एक तो LCM मेथड से और एक भाग विधि से, और अभी आपने हाल ही में जाना एल्गोरिदम से। तो आपको जो आसानी लगे उस विधि से बता सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कंडीशन नहीं लगा है कि आप एल्गोरिदम से ही बताइए। तो आप सिंपल तरीके से इसको बता दीजिए। 616 को 32 से भाग दे दो। 32 के पहाड़े में देखो 61, 32 दूनी होता है 64, तो एक ही बार में लगाओ। 32 घटाओगे 11 में से 2 तो आएगा 9, ये बचा 5, 5 में से 3 घटाओगे तो आएगा 2। अगला नंबर 6, 32 के पहाड़े में 296, चेक कर लो भाग दे के कि 6 कितने बार में, तो 32 का हम गुना करके देखते हैं 8 से, क्योंकि 32 का टेबल 8 बार पढ़ो। 2 8 16 के 6, 2 8 3 24 और 1 25, 256 आ गया। क्या इससे भी बड़ा लगा सकते हैं? 32 का 9 से गुना करके देखते हैं। 9 दूनी 18 के 8, 9 3 27 और 1 28, 288 9 बार में लगा सकते हैं आप। 9 दूनी 18, 9 3 27, 1 88, 288 हो गया, जो 296 से छोटा है। अब जो 296 से छोटा है 9 बार में 288 आप लगा सकते हैं। 9 दूनी 18 के 8, 9 3 27, 1 28, घटाएंगे तो 16 में से 8 गया 8, ये बचा 8, 8 में से 8 कैंसिल, 8 में से 8 कैंसिल। अब शेषफल क्या बचा? 8, और इधर है 32। तो अब आप 32 में भाग करेंगे 8 से। एल्गोरिदम से भी देख लो, बड़ा नंबर क्या था? बड़ा नंबर था आपके पास 616, तो बड़ा नंबर A होता है, यानी कि 616। B की जगह जिससे भाग देना था आपको 32 से, 32 गुने में आपने पहली बार में कितने बार में लगाया? 19 बार में, तो 19 Q की जगह। शेषफल कितना बचा? 8 बचा, तो 8 R की जगह। अब ध्यान दीजिए 32 में भाग करना है 8 से, 32 आ जाएगा यहाँ पे, 32 आ जाएगा यहाँ पे, और 8 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 8 से भाग कर रहे हैं। गुणे में 8 के पार में 32 कितने बार में? 4 बार में। 8 चौके 32, ठीक है, 8 चौके 32, तो यहाँ लिखो 4। शेषफल क्या बचा? कुछ नहीं बचा, 0, कुछ नहीं बचा तो 0। अब देखिए B की जगह जो होता है वही HCF कहलाता है, तो यहाँ निकालना था आपको HCF। HCF हो गया 8। अब बताओ स्तंभों की संख्या कितनी हुई सेना के मार्च में? तो स्तंभों की संख्या हो गई 8। स्तंभों
ठीक है बच्चों, तो देखेंगे स्तंभ की संख्या कितनी आ गई, 8। ऊपर लिख देता हूँ मैं, स्तंभों की संख्या बराबर 8। ठीक है, ये आपका आ गया तीसरे क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है जो मैं आपको बताया हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि समझ नहीं आया तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।